आज मैं रिक्रिएट करने वाला हूँ विनलैंड सागा के इस एपिक सिनेमैटिक मास्टरपीस सीन को विद द यूज ऑफ द चीपेस्ट ग्रीन स्क्रीन एवर, और वो भी सिर्फ 15 दिनों में। उसके पहले जानते हैं मैंने कैसे ऐसे किया। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं VFX ही तो है बे, क्या इजी चीज बना रहा है बे तू ही बना ले फिर। उसके अंदर वो वाली बात नहीं थी, पर छाती ठोक के तुम्हारे आर्टिस्ट ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और तैयार हो गया अपने एड़ी से चोटी का दम लगाने के लिए। एट फर्स्ट मुझे प्लानिंग की जरूरत है। नाउ प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं फुटेज को अच्छे से मैं अबे कौन है बे तू, और DGRT क्या है? मैं हूँ राहुल चौधरी, एक प्रोफेशनल VFX आर्टिस्ट। अब आप बोलोगे कि प्रोफेशनल क्या होता है? VFX आर्टिस्ट तो VFX आर्टिस्ट होता है। वी डोंट यूज आफ्टर इफेक्ट्स फॉर कॉम स्टॉप्स। और हाँ, DGRT स्टैंड्स फॉर डिजिटल आर्टिस्ट। जाके बायो पढ़ ले। आगे बढ़ते हैं। फुटेज को अच्छे से एनालाइज करना। मैं 5 शॉट्स पे काम करूंगा। बोट वाला शॉट टोटली CG होगा। ये एक सिनेमैटिक शॉट है जिसमें सारे शॉट्स सुबह 6 से 6:30 बजे के क्रिएटेड है, तो मैं भी उतने ही टाइम पर शूट करूंगा। हाँ, मैं भी देखता हूँ कितना उठता है तू। 2 days later. भाई 2 दिन के बाद मैं शूट कर रहा हूँ, बिकॉज 10 बजे उठने वाले आदमी को आप 6 बजे उठाओगे तो वो तो It was at this moment that he knew he fucked up. टोटली प्लान करने के बाद अब वक्त है शूटिंग का। ना शूटिंग के टाइम जैसा कि फुटेज में कैमरा एंगल था वैसा ही कैमरा एंगल हमें यहाँ पे रखना है, और लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सुबह शूट करने से नेचुरल लाइटिंग शॉट को और ज्यादा रियलिस्टिक बनाएगा। सारे शॉट अच्छे से शूट करने के बाद अब बारी है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज, कंपोजिटिंग। नाउ कंपोजिटिंग पोस्ट प्रोडक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो फुटेज को कुछ नहीं से सब कुछ बना देता है। इन VFX इंडस्ट्री फ्रॉम ग्रीन स्क्रीन रिमूवल, फाइनल रेंडर, सारी चीजें मैनुअली ही होती है। एज यू कैन सी हियर्स द फुटेज। कितना अंग्रेजी पे ले। जैसा कि मैंने कहा था, वी डोंट यूज आफ्टर इफेक्ट्स फॉर कॉम स्टॉप्स। तो क्या यूज करता है बे तू? इंडस्ट्री में यूज होता है द फाउंड्री न्यूक, जिसे समझने के लिए मैंने लाखों रुपए खर्च कर दिए। इसे मास्टर करने में 8 से 10 सालों का समय लगता है, मगर मैं हूं ना, जस्ट ओपन द न्यूक, ड्रैग एंड ड्रॉप द फुटेज, मेक श्योर कि आपने उसे इमेज सीक्वेंस में कन्वर्ट किया है। कैसे करोगे? ओपन आफ्टर इफेक्ट, आ गया ना अपनी औकात पे। गो टू कंपोजिशन सेटिंग्स। अब FPS को चेंज करो 24 FPS में, Why 24? बिकॉज ह्यूमन आइज 24 से 30 FPS में देखता है जब कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मिनिमम मूवमेंट करता है। मूवीज में 24 FPS में ही काम होता है, और इसके बाद रेंडर इट इन EXR फॉर्मेट। अब न्यूक में आते हैं। सेलेक्ट द फुटेज, देन प्रेस 1, फुटेज शो होगा। डबल टैप करो फुटेज पे, ऑटो अल्फा ऑन करो, फुल फ्रेम प्रोसेसिंग ऑन करो, नोट ग्राफ पे S टैप करके प्रोजेक्ट सेटिंग्स करो। फुटेज है 1920x1080, देन चूज दैट फॉर्मेट, चेंज द FPS टू 24। कमेंट करो गाइस, डिटेल में न्यूक के ऊपर वीडियो डालूंगा। साला गद्दार। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्रीन स्क्रीन से कैरेक्टर को एज टू एज कट आउट करना, जिसमें पूरा दिन तो जाएगा ही। ग्रीन स्क्रीन से काम नहीं चलेगा, मुझे इसे मैनुअली रोटो करना पड़ेगा, जिसमें एक और दिन जाएगा। चीपेस्ट ग्रीन स्क्रीन एवर। रोटो इज द थिंग कि इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, पर मैं ठहरा कोढ़िया आदमी, जैसे तैसे रोते गाते रोटो कर तो लिया, और उसके बाद रेंडर किया RGB प्लस अल्फा में। अब बारी है 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करने की। ब्लेंडर में आके प्लेन पे एक PBR टेक्सचर असाइन किया। पुराने पिलर्स और 3D मॉडल जो स्केच फैब और बहुत सारे जगह पे इजीली आसानी से फ्री में मिल जाएंगे, तो डाउनलोड करो और अपने फुटेज के अकॉर्डिंग उसे बैठा लो। उसके बाद जस्ट रेंडर इट। रेंडर करने से पहले मेक श्योर कि आपको जो भी पासेस की जरूरत है, पासेस लाइक की मिस्ट, ग्लोसी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एंड देन मेक श्योर कि आप उसे ओपन EXR मल्टी लेयर में ही रेंडर कर रहे हो। आफ्टर रेंडरिंग अगेन न्यूक में आ जाओ। अब पास कंपोजिटिंग की बारी है। टेक अ सफल नोट। डिटेल्ड वीडियो के लिए गाइस कमेंट करो, गद्दारी नहीं छोड़ेगा। नाउ बिफोर रेंडरिंग, एडिंग क्रोमैटिक एबरेशन, एडिंग अ फिल्म ग्रेन। सारे शॉट्स असेंबल करने के बाद नाउ एंजॉय द फाइनल रिजल्ट।